हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हों। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। यूनिवर्स में या कभी भी हमारी लाइफ में कुछ भी कोई इंसिडेंट नहीं होता, तो अगर ये वीडियो आप तक आए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नियर फ्यूचर में कुछ एक चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ एक हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं देती हूँ। सो जो है वो बता रही हूँ, जो फील हो रहा है वो बता रही हूँ, बट वी विल चेक थ्रू दिस टेरो डेक। तो चेक कर लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दो तरीके की पाइल्स नजर आएंगी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और किसी भी एक पाइल को चूज कर लीजिएगा। तो चेक करते हैं पहले पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 चेक कर लेते हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो कुछ एक गाइडेंस भी है, कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे आपको अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है। तो चेक करते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, वी हैव द फूल, वी हैव द मून, वी हैव द 2 ऑफ wands। Okay, we have 5 of swords, we have 9 of cups, we have the devil and we have the lovers। Okay, so पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि नियर फ्यूचर में आप डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। नियर फ्यूचर में आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके साथ अभी बहुत ज़्यादा आपका अच्छा नहीं चल रहा है रिलेशनशिप। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए खास है कि पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के साथ एक कंक्लूजन, एक क्लैरिटी आपको मिल जाए। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाए या आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर जाए। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस रिलेशनशिप में आप हो अभी आपको बहुत टॉक्सिक लग रहा है वो रिलेशनशिप। आप एक वे ढूंढ सकते हो, आप एक रास्ता ढूंढ सकते हो कि किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाओ। तो वो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो यस पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप आप दोनों अपने म्यूचुअली डिसाइड करो और चीज़ें ख़त्म कर दो। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए करियर के लिए नई शुरुआत हो सकती है। सो इट्स अ गुड कार्ड। बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई एम सेंसिंग दैट कि मैंने आपको बोला कि कुछ एक गाइडेंस भी आप लोगों के लिए आ रही है। बट कुछ लोग जो ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज नॉट अ गुड कार्ड फॉर बिजनेस। तो आपको ये बोला जाता है कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की, जो लोग इस चीज़ के, इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जहाँ भी आप वर्क करना चाहते हो, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उनकी सलाह के बिना पाइल नंबर 1 आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू। बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा, चलो इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो अगेन आपके लिए आता है, आने वाले टाइम में अगर आप सोच रहे हो बिजनेस का, सुनो, आपको बहुत ध्यान से और बहुत देखभाल कर, बहुत संभल कर बिजनेस में उतरना है। नेक्स्ट, विश फुलफिलमेंट हो रही है, दैट्स अ गुड थिंग। पॉइंट नंबर 1, बहुत टाइम से अगर किसी जॉब लेटर का वेट कर रहे थे, किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से कोई एग्जाम दिया था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा था, कुछ एक डिजायर्स थी जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में फुलफिलमेंट हो रही है डिजायर्स की, सेटिस्फेक्शन फील होगा लाइफ के अंदर। विद द मून, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके फ्लक्चुएट करने वाले हैं। विद द मून कार्ड आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव रहेगा। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी आपको हो सकते हैं आने वाले टाइम में। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ तो एक्सट्रीम इमोशन से गुजरने वाले हो आप आगे आने वाले टाइम में, पाइल नंबर 1। सो वो चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा देख कर रखना है, बहुत ज़्यादा संभल कर रखना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आपको नहीं करना, क्योंकि स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है इन द नाइट टाइम, रात आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, बिकॉज आपको रात में साइलेंस में काम करना बड़ा पसंद है। पाइल नंबर 1, आप बहुत शांत पर्सन हो, आपको आसपास के एनवायरनमेंट से ज़्यादा खुद में रहना, खुद की चीज़ों में रहना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें रिलेशनशिप में लोगों के साथ इस तरीके से खराब हो सकती हैं, लोगों के रियल चेहरे इस तरीके से पता लग सकते हैं कि तुम्हारे अंदर इमोशंस का उथल पुथल मच जाएगा। तो आपको यही गाइड किया जाता है थ्रू द यूनिवर्स, बाय दीज कार्ड्स आपको यही गाइड किया जाता है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। कुछ एक चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हो सकती हैं, कुछ एक सीक्रेसी लोग आपसे रख सकते हैं,
तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना कि मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। इट जस्ट लेट इट बी, होने दो जो हो रहा है, एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। इमोशंस पर अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखो। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अगेन सी कोई प्लानिंग करने वाले हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ट्रैवल कहीं कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर बहुत टाइम से सोच रहे थे अब्रॉड जाकर सेटल होने की, बहुत टाइम से सोच रहे थे वीज़ा अप्लाई करने की, तो आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ एक क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अब जाकर थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो, प्रैक्टिकलिटी में उतरने वाले हो। अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में प्लानिंग करनी शुरू कर दोगे, वीज़ा अप्लाई के लिए प्लानिंग शुरू कर दोगे। कोई एजुकेशन अगर चाहिए था बाहर, आपको बाहर जाकर पढ़ना था, अब्रॉड जाकर कुछ एक एजुकेशन लेनी थी, उसके बारे में भी प्रैक्टिकलिटी पर आने वाले हो, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आने वाले हो, यथार्थ पर आकर आप काम करने वाले हो। सो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, सो दिस इज द कार्ड ऑफ ऑब्सेशन। मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल अट्रैक्शन आपका किसी से बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, तो जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, ओके, बिकॉज द न्यू लव इज कमिंग ऑन योर वे। कुछ एक ऐसा पर्सन आपका सोलमेट भी आ सकता है आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में। अगर सिंगल हो बहुत टाइम से या कोई रिलेशनशिप आपका खत्म हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक नया प्यार, एक नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, और ये जो फीलिंग्स होंगी आपकी इस पर्सन के लिए बड़ी म्यूचुअल होंगी। सो येस, डेफिनेटली अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट येस बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन में देख रही हूँ, एक्सट्रीम तरीके का पैशन में देख रही हूँ, तो उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है पाइल नंबर 1, क्योंकि अभी फोकस ऑन योर वर्क, प्लानिंग कर रहे हो, आगे किसी करियर की नई शुरुआत हो सकती है, बिजनेस में थोड़ा संभल कर चलना। तो जो भी आपके लिए चीजें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। लेट मी चेक मोर रिगार्डिंग यू, और क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स आ सकते हैं, एक्साइटमेंट भरे कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई वेडिंग हो सकती है, कुछ एक वेकेशन पर जा सकते हो, ट्रैवलिंग एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ओके 1, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर और what else is coming for pile number 1. Okay, see disappointments in some affair, as I already told you कि कुछ एक लोग हैं जो कुछ ना कुछ सीक्रेसी आपसे रख रहे हैं, तो आपको वो पता नहीं लगेगा, या आपको लगेगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसे होंगे, अच्छा ये लोग भी ऐसे हैं, ऐसा कुछ एक थॉट आगे आने वाला है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी मत रखना उन लोगों के प्रति। लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग। नेक्स्ट सी रैबिट, एंड व्हाट इज द मैसेज, लिसन, मैंने जो अभी बोला था, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, तो बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, उस पर थोड़ा सा काबू पाने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट, मैंने कार्ड निकालने से पहले बोला था कोई एक्साइटिंग इवेंट्स होने वाला है, इट कुड बी अ मैरिज, वेडिंग। सी तुम्हारे आगे कार्ड निकाले एंड सी रिंग्स, सो दैट मीन्स अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कोई बिजनेस की स्टार्ट हो सकती है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, और मैरिज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो कोई एक मैरिज फंक्शन भी आप अटेंड कर सकते हो अगर बहुत टाइम से नहीं किया था, तो थिंग्स आर गुड। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके, तो आपको क्या करना है, ग्रीड से बचकर रहना है। कोई बहुत टाइम से अगर ऐसी चीज़ें थी, जैसे कहीं आपने कुछ अप्लाई करना था वो नहीं हो रहा था अब्रॉड के सेंस में चीज़ों में, तो अब्रॉड के सेंस में हो गया, और इन टर्म्स ऑफ वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो गया, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना हो गया, तो आपको बहुत लॉ के पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है, कुछ भी इलीगल नहीं करना है पाइल नंबर 1। ओके, एंड लास्ट इज येस, फैमिली मैटर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आगे आने वाले टाइम में इट कुड बी हाई पॉसिबिलिटी कि फैमिली मैटर्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 50 बार आपको पूछा जाए, अपनी राय सलाह दो, बताओ, और कुछ एक चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो फैमिली के रिगार्डिंग आपको खुद से डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं, नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आ रहा है हमारे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। तो थोड़े से गुस्सैल हैं, नखरेबाज भी हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, 7 of pentacles in reversed. Next we have 5 of pentacles in reversed. Oh, 2 of cups. What else is coming for pile number 2 near future में क्या? Okay, we have King of Pentacles and we have 8 of Wands. Okay, so pile number 2 and what is the bottom of the deck? Okay, pile number 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक डिसीजंस आपको ऐसे लेने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में आगे जाकर, जहाँ पर आपको ये बोला जाएगा कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको हमसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, अब अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, और आप वहाँ पर अटक जाओगे।
कुछ एक ऐसी सिचुएशन आगे जाकर होने वाली है पाइल नंबर 2, जहां पर आपको ये बोला जाएगा कि अब आप बड़े हो चुके हो, नाउ दिस इज योर टाइम टू टेक अ डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। या फैमिली के रिगार्डिंग भी कोई डिसीजन हो सकता है, खुद के रिगार्डिंग भी कोई डिसीजन हो सकता है, और ये करियर का डिसीजन ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, फैमिली बहुत प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू हैव अ डिफरेंट विजन एंड द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। तो आपके लिए सी एज यू कैन सी दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये आपके लिए रिवर्स में है। सो दैट मीन्स कुछ एक चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको ये लगेगा कि स्टिल आई एम नॉट एबल टू फॉलो माई हार्ट। मैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं हम, बट स्टिल हमें क्या है, एक खींची गई रेखा पर ही चलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ फील आप कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा आई एम नॉट इंडिपेंडेंट और मेरी मेच्योरिटी पर भी इनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में हो सकती हैं पाइल नंबर 2। करियर के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कुछ एक डिसीजन ऐसा है जो तुम लेना चाह रहे हो, कुछ एक ऐसी चीज़ है जो तुम हटकर करना चाह रहे हो अपनी फैमिली लाइन से, बट योर पेरेंट्स आर नॉट इन योर सपोर्ट। एक मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट इसके अलावा कुछ एक इन्फॉर्मेशन का आपको बहुत टाइम से अगर वेट था पाइल नंबर 2, कुछ एक इन्फॉर्मेशन अगर आप चाह रहे थे बहुत टाइम से कि आपके लाइफ में आए, तो वो एक इन्फॉर्मेशन मुझे आगे आते हुए नजर आ रही है। कुछ एक मूवमेंट, कोई एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है, कोई एक मूवमेंट हो सकता है। अगर चीज़ें बहुत स्टक थी तो उनमें हाई चांसेस हैं कि वो एकदम से आगे बढ़े, वो एकदम से आगे रन करें। कोई अगर चीज़ें ऐसा था कि फैमिली हो गई, बिजनेस मैटर्स हो गए, लव मैटर्स हो गए, करियर हो गया, जॉब हो गया, वहाँ कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वहाँ मैं एकदम से मूवमेंट होती हुई देख रही हूँ कि यस, कुछ एक मूवमेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड सी दिस इज द बेस्ट कार्ड फॉर यू कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। दैट मीन्स कुछ टाइम तक इस तरीके की एनर्जी में रहने के बाद, कुछ टाइम तक इस तरीके की एनर्जी में रहने के बाद फाइनली आपको, अगर आपके कोई भी आपसे अगर बातचीत बंद कर देंगे, आपको बार बार बोला जाएगा कि अपने डिसीजंस को चेंज करो और अदरवाइज हमसे बात करनी बंद कर दो, तो एक टाइम ऐसा आ रहा है यहाँ पर कि अब आपको लगता है कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस सिनेरियो में जाने वाले हो जहाँ पर आपको लोग जानबूझ के आइसोलेशन फील कराएंगे, जहाँ पर जानबूझ के आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे कि आपको अलोन फील हो। लेकिन आपके अंदर मैं एक स्ट्रेंथ देख रही हूँ विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप अकेले हो। आपको लगेगा ठीक है, आई एम कूल, आई एम ओके, आई एम फाइन, ठीक है। आपको ऐसी एक एनर्जी आपके अंदर मैं आती हुई देख रही हूँ। बट किसी एक चीज़ का आप वेट नहीं कर पा रहे हो। आगे आने वाले टाइम में कोई एक ऐसी चीज़ है, मुझे इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए ज़्यादा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप बहुत टाइम से करियर में अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। जिन लोगों ने कुछ नया शुरुआत किया है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ किया है, या कोई एक एजुकेशन अपनी खुद से स्टार्ट की है, मैं उन लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि करंटली आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन अब उस वेट को कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक वेट करूँगा या कब तक वेट करूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन उस हार्ड वर्क का कोई भी एक चीज़ मेरे आगे नहीं आ रही है। एंड यू आर क्रेविंग फॉर स्टेबिलिटी आगे आने वाले टाइम में। बट after this whole confusion and after this whole drama in your family regarding your career, what I am saying is that the clarity, yes, फाइनली आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले टाइम में। अभी अगर लाइफ की सिनेरियो या अभी अगर लाइफ की सिचुएशंस ऐसी चल रही है कि यू वांट समथिंग एल्स बट योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स आर नॉट सपोर्टिंग यू, और इट कुड बी अ पॉसिबल कि जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स का ही परिवार है हमारा, तो या हमारा तो टीचर्स का ही परिवार है, हमारे तो लॉयर्स का ही परिवार है, बट यू आर द समवन हु हैव अ डिफरेंट फीलिंग्स, हु हैव अ डिफरेंट थिंग्स टू एक्सप्लोर, टू टेल और टू अचीव। तो वो लोग उन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। बट आगे आने वाले टाइम में दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड दैट यस, यू विल बी क्लियर विद योर इंटेंशंस, यू विल बी क्लियर विद योर गोल्स। उसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पर आगे आने वाले टाइम में अच्छी बात यह है आपके लिए कि लोग आप पर जितना मर्जी छींटा कसी कसें, लोग आप पर जितनी मर्जी आपको बातें सुनाएं, जितना मर्जी आपके लिए कुछ बोलें, बट अगेन मैं देख पा रही हूँ कि येस, यू विल बी वेरी क्लियर। ओके, आगे आने वाले टाइम में आप अपने थॉट्स को लेके, अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेके बहुत ही क्लियर माइंडसेट अपना रखने वाले हो, अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही क्लियर माइंडसेट रखने वाले हो। और आपको ऐसा लगेगा अपनी लाइफ में कि अगर आपको इस जर्नी पर अकेले भी चलना पड़े तो यू आर कैपेबल इनफ टू वॉक ऑन दैट पाथ अलोन। तो आई डोंट नीड एनीबडीज सपोर्ट, बट आई वांट द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, सपोर्ट ऑफ द हायर पावर एंड माई हार्ड वर्क। आपको ऐसा फील होगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
ओके, अगेन अगर आपकी चीजें ऐसी ही रही, अगर आपने आगे आने वाले टाइम में करियर के टर्म्स में थिंकिंग बहुत ज्यादा है, पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि रिसेंटली अगर आपने कुछ एक बिजनेस को छोड़कर कुछ एक नया शुरू किया था, या कुछ भी एक करियर, पुराने करियर को छोड़कर कुछ नया किया था, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह कहीं और स्विच किया था, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया था, कुछ भी एक नया वर्क किया था, तो यस, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो, फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल एंड दिस मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट यू पीपल विल एक्सपीरियंस द स्टेबिलिटी, यू पीपल विल एक्सपीरियंस द ग्राउंडिंग। ओके, अर्थ एलिमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, आपको बहुत स्टेबल फील होगा लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होगा। जो लोग आपसे जेलस भी रखते हैं, आपको उनके बारे में पता भी लग जाएगा, बट स्टिल यू विल नॉट रिएक्ट ऑन दैट, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसे रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में, एंड इट्स अ गुड थिंग। ओके, डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस करियर एनर्जी इवन इन दिस कार्ड ऑल्सो। इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू कि जितना ज़्यादा आपके कनेक्शन होंगे लोगों से, जितना ज़्यादा आपके वर्क प्लेस पर लोगों से कनेक्शन होंगे, उतना ज़्यादा आपका जो वर्क है वो ग्रो करेगा। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ये आपको मदद करेगा। दोस्त हु आर सिंगल, उनकी लाइफ में कोई एक पर्सन आगे आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है लेकिन आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है। आपके लिए मुझे बार बार यही आ रहा है, आपका थॉट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपकी अगर किसी के प्रति कोई इंटेंशंस भी होती हैं तो आप कहते नहीं हो, तो कहना शुरू करो, पाइल नंबर 2। के अलावा फॉर यू आई एम गेटिंग दैट ओके, बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आ सकता है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर जा सकता है। अगर बहुत टाइम से एक दूसरे से झगड़े चल रहे थे, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा लव की कमी लग रही थी, तो वो सारी कमी आगे आने वाले टाइम में फुलफिल हो रही है, वो कमी पूरी हो जाएगी, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि रिलेशनशिप एक और स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एक लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी, स्टेबल आपका रिलेशनशिप होने वाला है, ओवरऑल बॉन्ड आपका बढ़ने वाला है। चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 2 और कौन सी चीज़ें हैं जो आप नियर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ओके सी, अक्टूबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, इस पूरे साल में अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सी, बर्ड ट्रिप, दैट येस, जो बहुत टाइम से आप किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो आपकी लाइफ में फाइनली आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक ऐसे मैटर्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जहां पर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं चलेगा, जहां बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं चलेगा, बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही कामली आपको उन सारे के सारे मैटर्स को डील करना पड़ेगा, पाइल नंबर 2। एंड नेक्स्ट वी हैव येस, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आगे आने वाले टाइम में जहाँ आपकी लॉयल्टी को चेक किया जाएगा, जहाँ आपके प्रिंसिपल्स को चेक किया जाएगा, जहाँ आपकी मॉरलिटी को चेक किया जाएगा, पाइल नंबर 2, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव सेल्फ डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेल्फ डिल्यूजन से बचकर रहना है आपको, उसमें नहीं पड़ना है। फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज दैट माउंटेन रोड, दैट येस, इट मीन्स दैट येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ द सक्सेस। तो आगे आने वाले टाइम में वो आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। वट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टे ग्राउंडेड, फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क इन योर फेवर। सो दीज थिंग्स you can expect in near future, pile number 2. This is it for today. I will see you in the next video. Take care and goodbye.